हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज एक वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये खास उनके लिए है जो टेंस पढ़ना चाहते हैं, टेंस को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। और मैं आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है अगर आप लास्ट तक एंड तक इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो 100% आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं टॉपिक पे आता हूँ और आप लोग कलम और कापी लेके बैठ जाइए और उसको नोट भी कर लीजिए। और जितने भी टेंस हैं मैं आपको वन बाय वन करके हर एक वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आप लोग काफ़ी अच्छे तरह से आप लोग को समझ भी आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले होता है टेंस। टेंस मीन्स होता है समय, समय मीन्स काल। तो टेंस कितने होते हैं? जब देखिए टेंस इसमें जो है 3 होते हैं। जो समय होता है वो 3 होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से सेम इधर भी देखिए आप, पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम उसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसमें भी 4 काइंड्स होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको स्पेलिंग भी याद करने की जो है जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेजेंट याद कर लिए, पास्ट याद कर लिए, फ्यूचर याद कर लिए, तो आपको क्या याद करना पड़ेगा? बस इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आपको ये स्पेलिंग याद करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्पेलिंग नहीं याद करोगे तो आप पेपर में लिखने के लिए आएगा, एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, तो आप कैसे लिखोगे? तो कुल लेकर आपका 4 यानी 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस का मैं आपको वन बाय वन करके जो भी वीडियो आएगी मेरे, आप लोग उसमें देखोगे। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आ रही है मेरी बात को। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में कैसे पहचानते हैं, कैसे उसको जो है जानते हैं। तो लिखा है इसमें, इस काल के वाक्य के अंत में देखिए ता है, ते है, ती आदि शब्द आते हैं। यानी जिस वाक्य के अंत में अगर आपको ये मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसा कि देख सकते हैं आप, जैसे चपरासी घंटी बजाता है, देखिए लास्ट में ता है। तुम वहां खेलते हो, ते हो। मैं चाय बनाती हूँ, ती हूँ। देखिए लास्ट में आ रहा है। तो जब भी लास्ट में आपको ऐसा देखने को मिले तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये तो हो गया हिंदी में पहचान। अब इसके हम रूल को देखेंगे कि कैसे कैसे इसको लगाते हैं। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए रूल नंबर 1। सिंगुलर सब्जेक्ट हिंदी बोलते हैं इसको एक वचन कर्ता। अब देखिए एक वचन कर्ता में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, दिस, दैट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो इसमें के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर आपका होगा तो आप वर्ब यानी क्रिया यानी काम करना, उसमें हम यस या ईएस जोड़ देते हैं।
रूल नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट यानी हिंदी में बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता में कौन कौन आते हैं? आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। जब आपको ये सब्जेक्ट दिखाई दे आप वर्ब में यस और यस जोड़ोगे। जब आपको ये सब्जेक्ट दिखाई दे तो आपको वर्ब में यस और यस नहीं जोड़ना। थोड़ा सा क्रिटिकल है बट एक बार आप समझ जाओगे इट्स वेरी इजीली आपके लिए हो जाएगा। अब तो यस या यस जोड़ाते हैं। अब ये प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को कि यस और यस जोड़ेंगे कहाँ यस जोड़ेंगे, कहाँ ये जोड़ेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको जोड़ते हैं। यस या ईएस बढ़ाने के नियम। जिस क्रिया के अंत में यस या अंत में ओ यस सी एच एस एच डबल एस और एक्स आई उसमें ई एस जोड़ते हैं। लिखा गया है जिस क्रिया के अंत में ओ एस सी एच एस एस डबल एस एक्स आई उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। इसके अलावा अगर वर्ब में ये आपको नहीं दिखेगा वहां आपको सिंपल आपको एस जोड़ना है। बस इतना आप याद रखें कि अगर वर्ब के अंत में ये आएगा तो आपको जो है एस जोड़ेंगे। अगर ये नहीं आता है तो आप एस जोड़ेंगे। अब जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे वो क्रिया वर्ब लास्ट में आप क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा तो हम इसमें जोड़ देंगे ई। एक वर्ब ले लीजिए वॉश की धोना। अब देखिए लास्ट में एस एच है तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? ई एस। क्लियर? अब देखिए अगर ये नहीं आता है लुक एट दैट हियर वॉक। अब देखिए इसमें लास्ट में ना तो ओ आया है ना तो एस आया है ना सी एच है ना एस एच है, कोई भी नहीं आया तो सिंपली हम इसमें एस जोड़ देंगे। ये बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है सर ये पढ़ाने के रूल। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं फार्मूले पे, कैसे इसको लगाएंगे। एक और चीज होता है लोग कहते हैं अपने की अंग्रेजी। अपने कैसे लगाएंगे? यहां मैं लिख रहा हूं अपने की अंग्रेजी। अपने की अंग्रेजी क्या होती है? जैसे अगर सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ जो अपना लगेगा हिज होता है। ये सब्जेक्ट होता है, ये पॉजेसिव होता है इंग्लिश में। सी के साथ हर, यू के साथ यूर, आई के साथ मान, वी के साथ आप,
दे के साथ दिया। मैं जानता हूं कि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तकरीबन हाफ आवर तक होगा, लेकिन ये लंबा है लेकिन बहुत आप लोग के लिए बेनिफिट भी है। अगर आप लोग समय देंगे तो आई एम श्योर आप लोग को समझ में आएगा। बिना समय दिए आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये नहीं किसी का वीडियो देख लीजिए तो हमको समझ में आएगा, नहीं, आपको समय देना पड़ेगा तब आपको आएगा। ईट के साथ इट्स। अगर कोई पर्सन है, जैसे कोई बॉय है तो बॉय रहेगा तो उसके साथ हम लगाएंगे ही। अगर कोई गर्ल है तो गर्ल के साथ हम हर लगाएंगे। अगर बहुत सारे नाउन है, पीपल है, बहुत सारे बच्चे हैं, राम श्याम जो भी हो, तो उनके साथ हम देयर लगाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, अगर अपना आ गया तो हम उनके लिए देयर लगाएंगे। आप एक बार देख लीजिए और जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम अब आगे बढ़ते हैं। चलो, उम्मीद करता हूं आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट इसका। बहुत जरूरी है, अगर एक बार आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग जो है भूलेंगे नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग रूल पे। हर टेंस में आपको 4 सेंटेंस देखने को मिलेंगे। हर टेंस में 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में हर एक टेंस में आपको 4-4 सेंटेंस आपको बनाने को मिलेंगे। और वो एक टेंस अगर सीख गए, एक टेंस, तो आप डेफिनेटली सारे टेंस को समझ जाएंगे। और बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिए। सबसे पहले सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी बोलते हैं साधारण वाक्य। किसका अफर्मेटिव सेंटेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं आपको हर 12 टेंस आपको हर एक अपने आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा तो कैसे लिखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हम लोग वर्ब, और वर्ब में हम यस या ईएस जोड़ते हैं। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। आपको लास्ट में फुल स्टॉप 100% आपको लगाना है। अगर आप फुल स्टॉप अगर नहीं लगाते हैं और आपका सेंटेंस पूरा सही है और you forget to put the full stop, so your sentence will definitely wrong. So don't forget to put the full stop. Okay? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, then वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस और एस ऐड करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में एस और एस नहीं हम ऐड करेंगे। देखिएगा, जैसे राम अपनी किताब देता है। बहुत सिंपल सेंटेंस। राम अपनी किताब देता है। अब देखिए सब्जेक्ट मींस होता है कर्ता, यानी सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, देने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम हो जाता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखेंगे राम। अब देखिए सबसे पहले क्या है, वर्ब। तो वर्ब कहाँ होता है, और ये भी ध्यान रखिए वर्ब पहचान में अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो वर्ब हमेशा सेंटेंस के आखिरी में आपको देखने को मिलेगी। देखिए देना, तो किसके में देना होता है, गिव। अब प्रॉब्लम आती है इसमें एस और ये जोड़े या नहीं जोड़े। तो मैंने क्या बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस और एस जोड़ेंगे। तो राम तो यहाँ एक ही है, एक राम जो है एक व्यक्ति का नाम है, इसमें सिंपल हम एस जोड़ देंगे। राम गिव्स अपने क्या जब लिखवाया ही के साथ अपनी अंग्रेजी ही, अगर कोई लड़का रहेगा तो अपनी अंग्रेजी हिज बुक एंड फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। अदर सेंटेंस देख लीजिए,
गर्म पानी लेते हो। अब सब्जेक्ट कौन है? अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पहचान में आ रहा है, वर्ब पहचान में आ रहा है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वर्ब आपको पहचान में आ रहा है भाई लेना, तो कौन ले रहा है? ऐसे में जाएगा तुम, तो सब्जेक्ट हो गया तुम, यू। अब सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट बात क्या है? वर्ब। वर्ब कहाँ है? यहाँ, लेना। किसके वजह से लेना? टेक। अब क्या होगा? इसमें एस और ये जोड़ना है कि नहीं जोड़ना? तो रूल नंबर 2 में लिखवाया हूं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब में एस और एस नहीं जोड़ेंगे। फिनिश। अब तुम लेते हो, क्या लेते हो? गर्म पानी। तो ये गर्म क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, तो आप भी नाउन से पहले लिखेंगे हॉट वाटर या वार्म वाटर, लास्ट में फुल स्टॉप। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, और कॉपी कलम लेके बैठिए आप लोग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट अब आ जाएगा इसमें हेल्पिंग ऑफ डू एंड डज प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था? वर्ब में यस और यस जोड़ना था। अब नेगेटिव में आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें हेल्पिंग होता है डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग होता है डू और डज। हिंदी में तो मैंने बता दिया आपको कि पहचानते हैं ता है, दी है, ते से। इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? इंग्लिश में अगर सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगा है या नहीं लगा है, तो आप समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर नेगेटिव रहेगा तो आपको डू और डज देखने को मिलेगा। इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? उसके हेल्पिंग वर्ब से और वर्ब से, और हिंदी में ता है, ती है, ताहू से पहचानते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डू, तो मैंने सब्जेक्ट प्लूरल लिखवाया है कि कौन कौन सब्जेक्ट प्लूरल है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लगाएंगे डू। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, फॉर plural subject used do, helping verb do, for singular subject used helping verb does। ये डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है। अब चलते हैं हम लोग एग्जांपल पर। फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, एग्जांपल। उसका भाई मेरी सहायता नहीं करता है, तो सेंटेंस हो गया नेगेटिव, आपको नहीं देखने को मिलेंगे। उसका भाई मेरी सहायता नहीं करता। सब्जेक्ट कौन है? उसका भाई। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं? लिख देते हैं उसका, भाई को छोड़ते हैं। ये जो है ये खाली इंडिकेट कर रहा है, केवल जो है इंडिकेट उसका भाई। अरे सहायता कौन नहीं कर रहा? भाई उसका भाई। उसका भाई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो हिज ब्रदर। अब देखिए ब्रदर, यहाँ पर कितना ब्रदर? एक ही ब्रदर, एक ही भाई, तो ये सिंगुलर हो गया, यानी एक वचन। तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम डज। नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखेंगे डज नॉट। उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? करता है। क्या करता है? सहायता करता है।
हेल्प। अब आपको जो है इसमें यस और यस जोड़ने का चिंता छोड़ देना है। हिज ब्रदर डज नॉट हेल्प मेरी, तो माई नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है मी लिखेंगे। अगर वह तुम्हारी सहायता नहीं करता तो तुम्हारे के लिए योर नहीं लिखेंगे, यू लिखेंगे। हमारी सहायता नहीं करता तो आवर नहीं लिखेंगे, अस लिखेंगे। वे मुझे नहीं बताते हैं, सब्जेक्ट कौन है? वे। दे मीन्स होता है वे, दे। अब ये प्लूरल है, डू लगाएंगे, डू, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, उसके बाद आ जाएगा और हमेशा लास्ट में होता है टेल, किसको? मुझे, फुल स्टॉप। देखिएगा, दे डू नॉट टेल मी, हिज ब्रदर डज नॉट हेल्प। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करना है। फार्मूला एकदम अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि किसके बाद कौन आएगा। बहुत एक ही फार्मूला सारे में यूज होते हैं सारे टेस्ट में, बट उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बस चेंज होते हैं, बाकी सब कॉन्सेप्ट वही होता है। बस आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपको चेंज होते हुए आपको मिलेंगे, बाकी सब सेम टू सेम होता है। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस के तरफ, थर्ड सेंटेंस की तरफ, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जो होता है दो तरह से होता है, एक फर्स्ट टाइप होता है और एक सेकंड टाइप होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बताते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला कैसे होता है? जो हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के बाद लिखे जा रहे थे, अब उस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है पढ़ने डिफरेंट का? डू एंड डज। तो डू और डज पहले लिखे जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी तक आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप देखने को मिले थे, अब आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेंगे। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हो वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो डज यूज करिए, सब्जेक्ट प्लूरल हो डू यूज करिए। एग्जांपल, क्या सोहन मिठाई खाता है? क्या सोहन मिठाई खाता है? मिठाई कौन खा रहा है? सोहन। सोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। सोहन लिख लीजिए आप, बट सोहन से पहले हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। सोहन इज हियर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यूज डज, डज सोहन। अगर हिंदी में जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं क्या से, तो आपको क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं यूज करना है। कोई भी टेंस हो, आपकी उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है, ठीक है? डज सोहन, उसके बाद सेम टू सेम, देखिए हम कोई चेंज करने का चेंज नहीं मिला। डू डज पहले उधर था, डू डज इधर आ गया, वर्ब वहीं पे, ऑब्जेक्ट वहीं पे, अदर वर्ड वहीं पे, बस डू डज हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले यूज हो गया। डज सोहन खाता है, क्या खाता है? ईट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब हमेशा आखिरी में होगा। ईट स्वीट and last put the question mark. Don't forget to put the question mark. क्या लोग यहाँ बैठते हैं? क्या लोग यहाँ बैठते हैं? मैं छोटा छोटा सेंटेंस बोल रहा हूँ।
क्योंकि लर्निंग चीज है और बहुत बच्चे जो है लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहा हूँ। बड़ा सेंटेंस लिखने में कोई बाधा नहीं है, बड़ा सेंटेंस लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये आपको प्रॉपर लिखना है। अगर आप प्रॉपर में नहीं लिखोगे, उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो लोग यहाँ बैठते हैं, ये प्लूरल है, तो जब प्लूरल होगा तो हेल्प क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो फर्स्ट डू, देन पीपल, उसके बाद वर्ब बैठना, सिट एंड देन हियर क्वेश्चन मार्क। डू पीपल सिट हियर। अब देखो आप कहोगे कि सर यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखे हैं, यहाँ स्मॉल लेटर लिखे हैं, बिकॉज सोहन इज ए प्रॉपर नाउन, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज किया है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में यूज किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके दूसरे सेंटेंस की तरफ। सेकेंड टाइप क्वेश्चन। सेकेंड टाइप क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सिंपल सा आपको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपको पुट कर देना और कुछ नहीं करना। देखिए कुछ नहीं करना। ये कब करना है, अगर हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं। जैसे सेंटेंस के क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, कब क्यों कैसे कहाँ कितना कौन सा किसे, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर ये क्वेश्चन वर्ड आपको सेंटेंस के बीच में आ जाएंगे तो आपको उसकी अंग्रेजी आपको लिख देना है। सिंपल एग्जांपल देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तुम सुबह में क्यों चिल्लाते हो। तुम सुबह में क्यों चिल्लाते हो। देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यों चिल्लाते हो, यही आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका। तो इसी की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिख देना है। तो किसके मीन्स क्यों होता है, वाई, वाई मीन्स क्यों। सेम प्रोसेस, सब्जेक्ट कौन है, तुम, और तुम क्या है, यू। यू लिख दीजिए यहाँ पर, यू प्लूरल, सो यूज डू हेल्पिंग वर्ब। व्हाई डू यू, दैट वर्ब, वर्ब क्या, चिल्लाना, क्राई। कब चिल्लाते हो, सुबह में। तो मे को पहले लिखेंगे, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आएंगे। इन द मॉर्निंग, पुट द क्वेश्चन मार्क। रमेश दिल्ली में कहाँ रहता है। रमेश दिल्ली में कहाँ रहता है, क्वेश्चन क्या है, कहाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ। इसके लिए हम पहले लिख देंगे वेयर, वेयर मींस होता है कहाँ, वेयर। अब सब्जेक्ट कौन है, रमेश, तो रमेश को लिख लीजिए थोड़ा स्पेस देके, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। तो रमेश इज हियर सिंगुलर, सो यूज हेल्पिंग वर्ब डज। वेयर डज रमेश, उसके बाद वर्ब क्या है, रहना, लिव मींस रहना, लिव। वेयर ही लिव्स, दिल्ली में, तो पहले में प्रीपोजिशन, इन दिल्ली, दिल्ली इज प्रॉपर नाउन, तो डी कैपिटल लेटर में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग इसके आखिरी सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। अब जो है सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। तो देखिए, नॉट वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन अदर
वर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये जो नेगेटिव है ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है, जो है सेकंड टाइप क्वेश्चन हो सकता है और फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में भी हो सकता है। एग्जांपल इज हियर। क्या तुम्हारा भाई गृह कार्य नहीं पूरा करता है? देखिए क्या भी है एंड नहीं भी है, इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है और फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट भाई कौन सा है, एकवचन है कि बहुवचन है? तो पूरा कौन नहीं कर रहा है, उसका भाई। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो जो तुम्हारा जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो ये नहीं भाई यू है तो ये प्लूरल हो जाएगा, नो, ये केवल इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है कि ये उसका भाई है। तो योर ब्रदर, अब योर ब्रदर यहाँ कितना है, 1, तो यहाँ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डज योर ब्रदर। अब देन नेगेटिव यानी नॉट, like I put the here, look here in the formula, not, does your brother not, वर्ब क्या है, पूरा करना, complete, complete means पूरा करना। does your brother not complete, क्या नहीं पूरा करता है, गृह कार्य means homework, and last put the question mark। अमित अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ाता है? अब ये क्वेश्चन वर्ड कहां गया, बीच में, उसके साथ नेगेटिव भी है तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे व्हाई मींस क्यों। अब सब्जेक्ट कौन है, अमित। अमित जो है एक लड़के का नाम है, इट मींस ही इज अ सिंगुलर, तो यूज हेल्पिंग वर्ब डज। व्हाई डज अमित इज अ प्रॉपर नाउन, सो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल लेटर। व्हाई डज अमित, अब नेगेटिव यानी नॉन, पढ़ाता है, वर्ब है, टीच मींस पढ़ाना, TEACH, किसको नहीं पढ़ाता है, अपने भाई को। तो को के लिए कुछ यूज नहीं करेंगे, चलो भाई टू लगा दो या कुछ अलग से कोई प्रीपोजिशन यूज कर देंगे, नो। व्हाई इज अमित नॉट टीच, अब अमित एक लड़का है तो अपनी अंग्रेजी हिज ब्रदर, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, जो नॉलेज दे रहा हूं, जो टेंस के बारे में बता रहा हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। प्रेजेंट डिफिट का ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, वो देखिए आप। तुम्हें कौन पढ़ाता, तुम्हें कौन पढ़ाता है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन पढ़ाता है। हम अभी ये बताया गया है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू डज का यूज करेंगे, बट अगर क्वेश्चन वर्ड कौन आ जाएगा तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। और मैंने भी बताया हूँ कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब में यस और यस नहीं बढ़ाते हैं, बट अगर कौन आएगा
तो हम वर्ब में यस और यस बढ़ाएंगे। देखिए इधर हु मींस क्या होता है कौन, इसको पहले के अब हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। भाई कौन पढ़ा रहा है, कोई तो पढ़ा रहा होगा लेकिन इसमें दिया नहीं है। अब जब हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो जाएगा तो क्या यूज होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भी नहीं इसमें तो सब्जेक्ट पर क्या आता है वर्ब। वर्ब क्या है पढ़ाना, तो टीच मींस पढ़ाना। अब ये कोई पढ़ाई को एक व्यक्ति पढ़ा रहा है तो ये सिंगुलर होगा तो इसमें हम यस और यस ऐड कर देंगे। हु टीचेस, अब ऑब्जेक्ट कौन है यू, तुम्हें, यू मींस हु टीचेस यू। एक और सेंटेंस लिख लीजिए, सब्जी कौन लाता है, हु, उसके बाद वर्ब आएगा ब्रिंग्स, ऐसे जोड़ देंगे हु ब्रिंग्स वेजिटेबल एंड लास्ट पुट द क्वेश्चन मार्क। ध्यान से लीजिए जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड आपको मिले हु प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आपको जो है ना तो हेल्पिंग वर्ब करना है और ना ही जो है और वर्ब में आपको यस और यस ऐड करना है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यही सारा सब्जेक्ट का काम नहीं कर देता है। ओके क्लियर। अब चलते हैं इसके लास्ट सेंटेंस पर। यूज ऑफ नेवर, यूज ऑफ नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। इसका फॉर्मूला कैसे होता है, सब्जेक्ट देन नेवर देन फर्स्ट ऑफ द वर्ब यस या ईएस ऐड करिए इसमें, देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड, देन अदर वर्ड। जब भी कभी नहीं आएगा तो आपको कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर का यूज करना है, डू डज का यूज नहीं करना। डू डज का यूज करेंगे आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। एग्जांपल हियर, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं क्योंकि रूरल एरिया में ऑलमोस्ट कोई मतलब बताना होता है लेकिन बच्चों के पास तक वो पहुंच नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इस माध्यम से बच्चों तक ये बात जो है ये नॉलेज पहुंचाया जाए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो शौक रखते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट एग्जांपल इज हियर, सुमन मेरे घर कभी नहीं आती है। सुमन मेरे घर कभी नहीं आती है। कभी कभी क्या होता है कि कभी यहाँ रहेगा नहीं वहां होगा तो भी आप नेवर का यूज करोगे। तो सुमन सब्जेक्ट कौन है सुमन, सुमन। अब सुमन के बाद नेवर, आफ्टर दैट वर्ब, वर्ब का आना comes to, इसमें s ऐड कर देंगे बिकॉज सुमन इज सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट। किसे घर है तो मेरे घर, माई होम एंड लास्ट में फुल स्टॉप पुट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, सारे बच्चे यहाँ कभी नहीं खेलते हैं। सारे बच्चे यहाँ कभी नहीं खेलते हैं। सब्जेक्ट कौन है सारे बच्चे और चिल्ड्रेन। सब्जेक्ट इज क्लियर। नाउ नेवर, कभी नहीं अंग्रेजी नेवर, ऑल चिल्ड्रेन नेवर। उसके बाद वर्ब खेलना, प्ले। अब सेम अफर्मेटिव सेंटेंस तरह जो है ये इसको जो बिहेव करेंगे। सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है तो वर्ब में यस और यस नहीं जोड़ना है, प्ले हियर एंड लास्ट पुट द फुल स्टॉप। अच्छे से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले आप इसका ले सकते हैं।
तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 सेंटेंस और यूज ऑफ नेवर फिनिश हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो कुछ मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, जो आप लोग मुझे करके कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर भेजें। क्या चपरासी घंटी बजाता है, कमरा कौन सजाता है, कौवा घोंसले में नहीं रहता है। ये 3 सेंटेंस आप लोग सेंटेंस को लगा के जरूर मुझे भेजेंगे, कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। जय हिंद।